बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? मुझे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि सब बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वालिदैन की अताअत, वालिदैन की फर्माबरदारी और ख़ासतौर पे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जी वालिदैन की बड़ी फर्माबरदारी करें, उनका ख्याल रखें, लेकिन उनको वक्त ना दें। वालिदैन को वक्त दें। वालिदैन को सिर्फ आपके पैसों की, आपकी कफ़ालत की ज़रूरत नहीं होती। वालिदैन को जो आपका कीमती वक्त है वो भी दें। जिस तरह से उन्होंने आपको बचपन में अपने बड़े नाज नखरे लाड प्यार से पाला होता है, आप भी उनको उसी तरह से पालें, उसी तरह से उनका ख्याल रखें। कल आपका बचपन था, आज उनका बचपन है। वो कहते हैं ना बड़े कि जी जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें बच्चों की आदतें आ जाती हैं। वो इसीलिए कहा जाता है कि उनकी ज़रूरतें भी बच्चों की तरह बन जाती हैं। उनको आपकी तवज्जो की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको वक्त दें, सिर्फ पैसे जूते कपड़े नहीं दें, उनको अपना वक्त दें। और साथ में ये भी कि वालिदैन जो है ना, उनके लिए तो हमारी मिसालें भरी पड़ी हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत सारी जो मिसालें हैं वो हैं। बीबी फातिमा अपने वालिद साहब का, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अदब करती थी, कितना ख्याल रखती थी। वो अपनी शादी के बाद भी उनसे मोहब्बत का तकाजा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ के वो अपने वालिद की खिदमत करती थी। इसके अलावा ज़माने का ये हालत है कि आजकल जो है वो बच्चे वो वालिदैन को पूछते ही नहीं, उनको अपने वालिदैन की परवाह नहीं, उनको कोई वक्त याद ही नहीं है कि हमारे बचपन में हमारे वालिदैन ने कैसे पाला था। वालिदैन तो आपकी कोई तकलीफ भी नहीं देख सकते, और आप कैसे औलाद हैं कि सारा कुछ आप बर्दाश्त करें और आपको एहसास ही नहीं, आपको फ़िक्र ही कोई नहीं। हैरत की बात है, बहुत अजीब बात है भाई। चलिए मैं आपको साथ में एक किस्सा सुनाती है एक वालदा का। कि वालदा जो है ना, वो एक पार्क में बैठी हुई है और साथ में उसके ना उसका बेटा है, जो 40 साल का उसका बेटा है, वो बैठा हुआ है। वो अपना देख रही है कि मैं देखूँ ये बच्चा मेरा जो है ना वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे साथ क्या रवैया रखता है। अपने बच्चे से कहती, बेटा ये जो है ये पार्क में ये जो काली सी चीज़ फिर रही है ये क्या है? वो कहता है, अम्मी आपको नहीं पता, कौवा है। थोड़ी देर के बाद फिर पूछती, कहती बेटा मुझे बताना ज़रा, ये जो काली सी चीज़ उड़ रही है फिर रही है ये क्या चीज़ है? कहता, अम्मी क्या हो गया आपको, कौवा है ना। थोड़ी देर गुजरती है, उसकी अम्मी को फिर जहन में आता है कि चलो अब मैं दोबारा से पूछती हूँ कि ये कहता क्या है मुझे। तो वो बड़े गुस्से से कहता, अम्मी क्या मतलब है, क्या मसला है आपको, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? ये कौवा है, कितनी बार बताया मैंने आपको, आप तो मेरा सर खाई जा रही है, सर दुखने लग पड़ा मेरा आपका। देखें कि वालिदैन जो है ना उनका सर नहीं दुखता, बच्चों का सर दुखता है। फिर उसकी वालिदा ने उसे कहा कि देखो बेटा, इसी जगह पे आज से ना 35 साल पहले जब तुम सिर्फ 4-5 साल के थे, तुमने मुझे 20 बार ये बात पूछी थी कि अम्मी ये क्या है, तो मैंने हर बार तुम्हारा माथा चूम के तुम्हें बताया था कि बेटे ये कौवा है। तो देखें, वही पार्क है, वही कौवा है, वही माँ, वही बेटा। वक्त का तकाजा है कि माँ की मोहब्बत का तकाजा था कि माँ हर बार माथा चूम के उसको बता रही थी, और बेटा है बस अब क्या मैं आगे आपको बताऊँ। तो फिर ये कि वालिदैन जो है ना, हमारी शादियाँ हो जाती हैं बच्चों की, वो कहते हैं बस ठीक है जी हमारी ज़िंदगी है, वालिदैन बहन भाई कोई बात नहीं, बीवी है बच्चे नहीं, सबके अपने अपने हकूक़ हैं। आप सबको देखें, वालिदैन को भी देखें, बीवी बच्चों को भी देखें। हम ये नहीं कहते कि बीवी बच्चों को ना देखें, ज़रूर देखें। वो भी एक जो है वो किसी की बेटी पर आई, उसको आप ब्याह के अपने घर में लेके आए हैं, अपनी खुशी से लेके आए हैं, तो आप उसकी भी परवाह करें, उसको भी देखें, उसकी ज़रूरतें भी पूरी करें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके बहन भाई हैं और ख़ास तौर पे आपके जो वालिदैन हैं ना, उनको तो आपने ज़रूर देखना है। तो ये देखें कि वक्त का तकाजा, कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जो कुछ आज आपने बोना है वही कल को काटना है। कल को ना किसी से फिर आप जो है वो गिले करें, जी आज हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये फ़लाँ हो गए, ये ऐसे हो गए। नहीं, वो वही होना है जो आपने कल किया हुआ था। मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ, बड़े अरसे की बात है, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट होता था ड्रामों में, ये पीटीवी के ड्रामे भी बड़े अच्छे होते थे। तो वो पुराना एक पीटीवी का ड्रामा था, ये शाम में वो तब ना सिर्फ पीटीवी पे वो एक ही वो चैनल चलता था, तो हम लोग बड़े शौक से वो ड्रामा देखते होते थे। शाम में वो लगते थे, पंजाबी में वो ड्रामे थे। तो वो जनाब वो जो है औरत जो है ना, वो कहती है कि जी आप ये अब्बा जी जो है ना ये बड़ा खांसते रहते हैं, आप इनको ना गाँव छोड़ के आए। जैसे ही उसका हस्बैंड घर आते हैं शाम को थके हारे दफ्तर से, वो एक ही रट गई, अब पापा जी को घर जो है ना वो गांव वाले घर छोड़ के
अब्बा जी खांसते हैं, हमें परेशानी होती है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जनाब एक दिन 2 दिन वो तो सुन सुन के बेचारे की बस होगी, आखिर तंग आके ना वो अब्बा जी को कहा, अब्बा जी चलें आपको ना घर छोड़ाता हूँ, इधर आप सुकून से नहीं रह रहे, वो गाँव की ठंडी ताज़ा हवा है, उधर गाँव वाले घर में ना आप सुकून से रहेंगे। तो जनाब अब्बा जी को ले गया, गाँव वाले घर में ले गया। ये 2 दिन गुजरे हैं तो वो बेटा उसका जो है ना, वो औरत का, वो जहाज के साथ खेल रहा है। अब देखिए बड़ी मजे की बात है यहाँ पे, ये बड़े गौर से आप सुने। बेटा जो है ना वो जहाज के साथ खेल रहा है। अब माँ देख रही है कि ये जो जहाज के साथ खेल रहा है, उसे कहती है, बेटे मेरी बात सुनो, तुम जो है वो जहाज में मुझे भी तो बिठाओगे ना अपने जहाज में। तो बच्चा कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। वो माँ बड़ी हैरान होती है कि ये क्या बात है, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, पता नहीं ये मेरी बात सुन नहीं रहा। फिर उसे बोलती है, कहती बेटे मेरी बात नहीं सुन रहे। कहता जी मामा मैं सुन रहा हूँ आपके। कहती बेटे मैं कह रही हूँ तुमने बड़े होकर पायलट बनना है ना, जहाज उड़ाना है, तो मेरे बेटे ने मुझे भी तो अपने जहाज में बैठाना है कि नहीं बैठाना। तो बच्चे की आप गौर करें जरा, उसका जहन जो उसने देखा तो उसने वही चीज़ पिक की है ना, आगे वही चीज़ उनके सामने आनी है। अब वो वालदा को जवाब देता है, कहता मम्मा आपने और बाबा ने तो बूढ़े हो जाना है, तो आप लोगों को तो हम गाँव छोड़ाएंगे, तो मैं तो अपनी बेगम को इसमें बिठाऊंगा, अपनी बेगम और बच्चों को बिठाऊंगा। आप लोगों ने बूढ़े हो जाना है, आपने खांसी किया करनी है, हम लोगों ने डिस्टर्ब हुआ करना है, तो आप तो बूढ़े हो जाएंगे, आपको तो मैंने गाँव छोड़ना है। ये कहना था उसका, बस फिर क्या है, फिर फौरन से वो मियाँ साहब का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मियाँ साहब शाम को घर आए हैं तो बस एक ही रट लगा दी कि नहीं नहीं चलें जी, अब्बा जी को लेके आए, अब्बा जी को लेके आए। मियाँ साहब बड़े हैरान कि हैं इसे हुआ क्या आज। वो कहते हैं अल्लाह की बंदी हुआ क्या है, तुम तो कह के मुझे परेशान कर दिए, सर मेरा दुखा दिया तुमने, आते ही रट लगानी, छोड़ के आओ छोड़ के आओ अब्बा जी को गाँव में, आज क्या। नहीं नहीं जी आप लेके आए। फिर वो जनाब वो उसने जो नहीं हुआ ना, तो उसने कहा कि हुआ क्या आज घर में। तो फिर उसे किसी ने बताया है कि ये बच्चे ने आज इसको ये बात बोली है, तो इसकी जो है ना अकल ठिकाने आ गई। तो ये देखें भी बस, ये तो बिल्कुल एक छोटी सी जो एक छोटा सा वाक़या था, एक ड्रामा का था, और ये रियल लाइफ होती है। ये ड्रामे जो होते हैं ना, ये ट्रू स्टोरी बेसिस होते हैं। बहुत सारे ड्रामे जो है ना वो ट्रू स्टोरी बेसिस होते हैं। तो ये भी एक ट्रू स्टोरी थी, पंजाबी ड्रामा था, लेकिन ये हकीकत पे मबनी था। इनमें हमारे जो माशरे में आजकल सूरत है वो दिखाई गई। तो आपसे व्यूअर्स मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम जो है ना वो जिनके वालिदैन चले गए इस दुनिया से, वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए फातिहा करें, उनकी कब्रों पे जाएं, ज़ियारत करें उनकी कब्रों की, और उनके लिए घर बैठ के दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी अगले जहान के लिए जो मंजिलें वो आसान करें। लेकिन जो हैं खुश नसीब जिनके वालिदैन हयात हैं, ओ भाई तुम तो पूछ लो, तुम तो अपनी ज़िंदगी संवार लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो मौका दिया हुआ है ना, तुम्हारे तो हाथ में अभी सारा कुछ है। ये आज हैं ये कल को नहीं रहने, ये थोड़े से होश के नाखून लो। उनको सिर्फ पैसे और कपड़े जूते नहीं चाहिए, उनको अपना वक्त भी दो, उनको अपनी मोहब्बत भी दो, बिल्कुल उसी तरह से दो जैसे अपने बच्चों को देते हो। तो चलें व्यूअर्स, आज की वीडियो को इसी जगह पे अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।